नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाई फाइल ऑनलाइन क्लासेज में। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो आपकी रीजनिंग क्लास है उसे हम आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में भी आपके लिए पिछले वर्षों में प्रश्न पत्र हो रहे हैं, जो आपकी रीजनिंग की क्लास क्वेश्चन है उनको आपको रोजाना इस क्लास में कराया जाता है। आपको इतना सिलेक्शन लेने के लिए आपको इनको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना है। आपके 40 नंबर के क्वेश्चन है, 40 नंबर आते हैं। 20 क्वेश्चन आपके, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है रीजनिंग का, याद रखना है। 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं, 20 क्वेश्चन जीके और आपके 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मैथ के, याद रखेंगे। और 20 आपके होते हैं हिंदी और आप इसमें से इंग्लिश में से आप कोई सा भी लैंग्वेज आप चुनते हो, याद है। तो आज हम इसमें रीजनिंग की क्लास हम रोजाना करते हैं। सुबह आपकी क्लास होती है, सुबह रोजाना जुड़ा करें, याद रखेंगे। सभी क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट में जरूर करना है। जो नए जुड़े हैं इस चैनल पर पहली बार, वो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना। सभी चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर देना इस क्वेश्चन का। एक कक्षा में 60 छात्र हैं। छात्र बी की रैंक आपकी योग्यता क्रम के नीचे की ओर से 41वां है। ऊपर की ओर से छात्र बी का रैंक क्या होगा? ये आपके एसएससी जीडी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है। शिफ्ट सेकंड में 29 तारीख को। बताइए, आंसर करिए, क्या आंसर क्वेश्चन का। देखिए, आपसे इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा जाए तो ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। कुल आपसे याद रखना, कुल याद करने के बोले, यानी कि टोटल आपकी याद करने के लिए बोले तो याद रखना इसमें आपका फर्स्ट प्लस में लास्ट, और आपका इसमें माइनस करते हैं हम, ये याद रखना है। फर्स्ट प्लस में लास्ट और माइनस कुल टोटल निकलवाए, या फिर कह सकते हैं टोटल आपको निकलवाए, तो आपका ये फॉर्मूला होता है, इसके अनुसार आपको करना होता है। अब आपसे कहा गया कि एक कक्षा में 60 छात्र हैं, यानी कि टोटल छात्र तो आपके दे रखे हैं कितने, 60 छात्र, याद रखना है। तो छात्र बी की रैंक योग्यता क्रम में नीचे की ओर से 41वां, यानी कि आपकी लास्ट नीचे की ओर से, याद रखना है। तो लास्ट है नीचे की ओर से, याद रखना नीचे, या कह सकते हैं लास्ट से कितने 41वां स्थान रखता है वह, याद रखिए। कौन सा स्थान रखता है आपका? 41वां स्थान वह रखता है, सभी को याद रखना है। और आगे कहा है इसमें, ऊपर की ओर से छात्र बी का रैंक क्या होगा? ऊपर से आपसे पूछा गया है, ऊपर की ओर से क्या होगा, यानी कि फर्स्ट वाले आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, फर्स्ट आपको निकालना है। सवाल में आपसे पूछा गया है, फर्स्ट आपसे पूछा गया है, तो ये देखिए आप फर्स्ट आप निकालोगे तो आपके कुल में से ये लास्ट और ये है आपके, इधर लेके आओगे इसे, तो कितना हो जाएगा, माइनस लास्ट प्लस में आपका 1 हो जाएगा। ये माइनस जो था आपका 1 हो जाएगा। अब इसे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यानी कुल टोटल कितने हैं 60 माइनस लास्ट, यानी कि नीचे से आपको कौन सा 41वां स्थान है, और आपके प्लस में कितना करना है, 1 करना है, आपके ऊपर वाला आ जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करें, सॉल्व करने पे क्या जाएगा आपका 20 आपका आंसर हो जाएगा। याद रखें कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है, ऑप्शन नंबर ए में आपका दे रखा है, याद रखिए। आपको वैसे नहीं करना है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 20 आपके हो जाएंगे। समझ में आया नहीं आया, एक बार फटाफट से बता दीजिए सभी, आप सभी को समझ में आया ये सवाल। चलिए बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आना है। क्वेश्चन है आपका, उदयपुर राजस्थान और भारत, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। उदयपुर राजस्थान और भारत का ये वेन आरेख का क्वेश्चन है, एसएससी जीडी के अंदर पूछा गया है 13 तारीख को, दूसरी शिफ्ट में। बताइए आंसर करिए, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, सभी आंसर करेंगे। देखिए ये सरल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम के अंदर, तो इसे किस प्रकार से करना होगा देखिए समझेंगे। सबसे पहले दे रखा है आपका उदयपुर, ये हो गया आपका उदयपुर का, याद रखना है। ये आपको कौन सा हो गया, उदयपुर आपका ये हो गया उदयपुर। तो आपका जो उदयपुर है वह आपकी कहाँ पर, राजस्थान पड़ता है, याद रखिए कहाँ पर पड़ेगा आपका, राजस्थान के अंदर आता है उदयपुर, याद रखना है। आपका ये राजस्थान का हो गया, याद रखेंगे। अब सवाल में आगे कहा है भारत, राजस्थान कहाँ पर आता है, भारत के अंदर, याद रखिए। राजस्थान कहाँ पर आएगा आपका, भारत में आएगा, तो ये आपका हो जाएगा इंडिया, भारत, याद रखना। ये डायग्राम बन जाएगा। किसने दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, सभी को याद रखना है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, सभी याद रखेंगे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी फटाफट से सेशन को शेयर कर दें, वीडियो को फटाफट से लाइक करें, जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी
इसके बाद में आपकी क्लास आती है जीके की, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके की क्लास। उसके बाद आपकी हिंदी की भी क्लास आपकी इवनिंग में आती है, याद रखना है। सभी क्लासों को देखा करें और आप कमेंट में आंसर दिया करें सभी। देखिए 32, 8, 14, 7, 16 ये आपको दे रखा है। इसे आपको सॉल्व करना है। किस प्रकार से होगा, ये आपके जो चिन्ह दे रखे हैं इनको आपको आपस में इनका चिन्हों का प्रयोग करना है, याद रखेंगे स्टार की जगह पर। देखिए 32 और आपकी 8, 14, 7 और 16 इनके बीच में आपके जो चिन्ह आएंगे उनको आपको यहाँ पर आपको लगाना है। यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ कौन सा लगाएं हम, यहाँ पर, यहाँ। देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को उठा के देखें। ऑप्शन नंबर ए को यदि इसमें अप्लाई करके देखें तो देखिए सबसे पहले इसमें गुना यहाँ पर करना होगा। गुना के बाद आपके माइनस करने के लिए बोला है, माइनस के बाद प्लस करने के लिए बोला है और इसे बराबर कर दें। देखिए ये कितना हो जाएगा, 8 2 16, 8 2 16 और आपका 1 8 24 25 256 तो आपको यहीं से होगा। तो ये इतनी बड़ी संख्या तो आपको यहीं से होगी। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत होगा, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना है, गलत हो जाएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर नहीं होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका गलत है। अब आगे देखिए, आगे सेकंड नंबर ऑप्शन प्लस बराबर भाग गुना। देखिए यहाँ पर आपके भाग करने के लिए बोला है, यहाँ पर आपके गुना। देखिए 7 2 14, 16 2 कितना होता है 32, बराबर में कितना आना चाहिए, ये प्लस, ये आपका ज़्यादा हो जाएगा, ये भी आपका नहीं बैठेगा, इसमें याद है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलें। ऑप्शन नंबर सी को हम बैठाएं माइनस गुना भाग और बराबर में। देखिए 32 - 8 गुना में 14, 14 के बाद आपका भाग 7 बराबर में 16। अब देखिए 7 से 2 बार कटेगा ये, तो 32 - 8 गुना 2 बराबर में 16 हो गया। 32 - 8 2 कितना होता है 16 बराबर 16। 32 में 16 गए तो 16 बराबर में 16 आपके हो गए, याद रखना। लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड याद रखना है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है एसएससी जीडी के अंदर, 6 तारीख को आपका एग्जाम हुआ था मार्च 2019 के अंदर। बताइए समझ में आया, क्वेश्चन नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आंसर करेंगे। कथन और निष्कर्ष दे रखे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दें। क्या आंसर क्वेश्चन बताइए। कथन और निष्कर्ष आपके सामने दिए हुए हैं। देखिए ये इस प्रकार का जो सवाल आता है ना कथन, ये लैंग्वेज वाला, तो आपको जो कथन के अनुसार ही आपके निष्कर्षों का आपको सॉल्यूशन करना है। कथन को आपको सत्य मान करके ही निष्कर्षों का आंसर देना, याद रखना है। ये इतनी सी बात आप सभी को याद रखनी है। बताइए क्या आंसर क्वेश्चन का, सभी आंसर करेंगे। चलिए आंसर करिए फटाफट से, क्या आंसर क्वेश्चन का। तो देखिए समझेंगे सभी। सवाल में बोला है, कथन आपको दे रखा है, भारत में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में विकास समान नहीं है। यानी कि आपको शहरी क्षेत्र है और आपको जो ग्रामीण गांव है उनमें जो विकास है इंडिया के अंदर समानता नहीं है, ये आपके कथन में बोल रहा है। अब निष्कर्षों की तरफ चलें, निष्कर्षों की तरफ चलें। निष्कर्षों में बोला है आपसे, देखिए ग्रामीण फर्स्ट दे रखा, ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से ज़्यादा है। ग्रामीण में जो निर्धनता है वह शहरी निर्धनता से ज़्यादा है। आपके कथन में देखें तो कथन में निर्धनता की बात कहीं कही नहीं है, बस कहा गया है कि आपको विकास की बात कही है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास समान नहीं है, निर्धनता की तो कोई बात इसमें की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो आपका इसमें गलत हो गया, निष्कर्ष आपका फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, गलत। सेकंड निष्कर्ष की ओर चलें। परिवार का असीमित आकार भारत में निर्धनता का कारण है। सवाल में बोला है परिवार का असीमित आकार भारत में निर्धनता का कारण है। आपके परिवार की आकार के संबंधित आपके बोला है कि इस कथन में, आपके बारे कथन के अंदर आपके देखिए इसमें आपके विकास के बारे में बात की है कि शहरी और ग्रामीण की विकास की तुलना की है कि शहरों में ज़्यादा विकास है, गांवों में कम विकास होता है भारत के अंदर। परिवार की असीमित आकार की तुलना तो इसमें की नहीं गई है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी आपका गलत हो जाएगा। कथन के अनुसार याद रखेंगे, आपके ऑप्शन होगा ना तो कथन फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड। आपके किस ऑप्शन दे रखा है, देखिए नए निष्कर्ष आपका फर्स्ट और नए ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ई क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना है। इस प्रकार के सवालों में कथन को आपको सत्य मान करके कथन के अनुसार ही आंसर देना, याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन आंसर करिए। क्वेश्चन है आपका, बताइए। कथन दे रखा है,
यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को, यदि आपको डायग्राम बनाना आता है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को गलत आप नहीं करोगे, आसानी से सॉल्व करोगे। आपके काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं, सभी को याद रखना है। चलिए सभी आंसर करिए, क्या आंसर क्वेश्चन का। तो देखिए समझेंगे सभी। आपके लिए कथन दे रखा है, देखिए कथन का है सभी विद्यार्थी डॉक्टर हैं। अब देखिए ये आपका विद्यार्थी हो गए, सभी विद्यार्थी क्या है आपके, डॉक्टर वाला बोल रहा है, ये आपका विद्यार्थी हो गए, ये आपके हो गए विद्यार्थी, यानी कि सभी विद्यार्थी क्या है डॉक्टर के अंदर आपको रखने के लिए बोल रहा है। ये इस प्रकार से ये डायग्राम रहेगा। सवाल में कहा है सभी विद्यार्थी, ये हो गए आपके स्टूडेंट, ये आपके सभी विद्यार्थी क्या है डॉक्टरेट, ये आपका डॉक्टरेट का हो गया। याद है आपके लिए एक एक बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल याद रखना है। सभी विद्यार्थी क्या बोल रहा है, डॉक्टरेट हैं सभी के लिए, इसमें बोला गया है। विश्वविद्यालय के आगे बोला है विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक डॉक्टरेट हैं। विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, डॉक्टरेट वाला पूरा एक बड़ा वाला सर्किल है, इसके अंदर आपके विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, विश्वविद्यालय के, ये आपका विश्वविद्यालय होगा। अब देखिए इसमें यहाँ पर याद रखना है, ये आपका इस डायग्राम के अंदर आपको याद रखना है स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थियों के अंदर से नहीं करना है, विद्यार्थियों से बिल्कुल अलग होगा। हमें कथन में बिल्कुल बोला नहीं है कि विद्यार्थी और डॉक्टर, आपकी कुछ विद्यार्थी डॉक्टर हैं या नहीं, विश्वविद्यालय के शिक्षक। आपको याद रखना है ये आपका बन जाएगा शिक्षक वाला, ये आपकी हो गई शिक्षक, याद रखना है। अब सवाल में देखिए आगे निष्कर्ष आपके सामने दे रखे हैं, निष्कर्षों के अनुसार आपको आंसर देना है। निष्कर्ष है कुछ डॉक्टरेट विद्यार्थी हैं, देखिए कुछ डॉक्टरेट वाला पूरा है, जिसमें से कुछ विद्यार्थी यानी कि विद्यार्थी हैं डॉक्टरेट के अंदर, तो आपके हो सकते हैं, बिल्कुल आपका सही है। अगला है कुछ डॉक्टरेट विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, कुछ डॉक्टरेट वाला हिस्सा है जो विश्वविद्यालय वालों ने घेर रखा है, इनके शिक्षकों ने घेर रखा है, बिल्कुल सही है जी। फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर 5 आपका सही आंसर होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए आंसर करिए। क्वेश्चन है आपका, प्रश्न दिया है दिए गए संयोजन के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो दर्पण को पी क्यू पर रखने पर बनेगा। ये आपका Q दे रखा है, Q पर रखने के बनेगा। देखिए ये दर्पण दे रखा है CQ6RUL, ये आपके सामने दर्पण है। इस दर्पण पर रखने के लिए देखिए मैंने पहले आपको बोला था जो आपकी पहली क्लासों के अंदर कि आपके दर्पण के पास की बैठी वस्तु या फिर कोई अल्फाबेट नंबर, कोई भी नंबर है वो पास में बैठेगा, दूर वाला दूर बैठेगा। तो इसे देखिए उल्टा कैसे बनेगा, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब के अंदर उल्टी आकृति बनती है, ये आपका इस प्रकार से। इसमें देखिए U को इसको इसमें ये आपका U यहाँ से होगा, ये घेरा वाला पार्ट इधर आ जाएगा, R आपका उल्टा होगा। अब देखिए ऑप्शन देखें LUR, ये आपका देखिए उल्टा दे रखा है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका गलत, LUR सही है। इसमें भी देखिए R उल्टा दे रखा है, तो C ऑप्शन आपका गलत है। बच्चे आपके B और D, साथ ही साथ ऑप्शनों को भी देखता चलें जिससे आपको आसानी। 6 को किस प्रकार से बनेगा, 6 आपका 6 बनेगा आपका ये इस प्रकार से आपका 6 बनेगा। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर 6 को देखें, ये क्या है 9 बना दिया, उल्टा बना दिया, ये आपको इस प्रकार से बना दिया है, लेकिन बनना चाहिए था ये प्रकार का। तो इसमें देखिए इसमें 9 बना रखा है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, डी में आपका करेक्ट आंसर दे रखा है, सभी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन का, डी ऑप्शन आपका सही होगा, याद है। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन का आंसर करें फटाफट से, क्या आंसर होगा क्वेश्चन बताइए, आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का। चलिए आंसर करिए, क्या आंसर हुआ। देखिए क्वेश्चन है कागज के एक टुकड़े को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने के तरीके को निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाया गया है। कागज दे रखा है जिसे मोड़ने का क्रम दर्शाया गया है, उसे आपके खोलने का क्रम दर्शाया गया है, कागज को काटने के तरीके के साथ में आकृति में दर्शाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। अब आपके देखिए पहले तो इसे काटने का तरीका बताया गया है, ये आपको पहले सबसे पहले इधर से काटा, ये वाला पार्ट इधर गया, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट इधर काटा, फिर इस वाले हिस्से को एक सिंगल बॉक्स को ही आपको फिर दोबारा से यहाँ पर काट दिया। यानी कि पहली स्टेप
सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और आपकी यहाँ पर अब देखिए ये 3 स्टेप आपको करनी होंगी, तभी आपका इसमें आंसर आएगा। देखिए इसमें ये है आपका, याद रखना है, ये आपका बन गया। अब इसके अंदर आपको याद रखेंगे, सबसे पहले आपको दे रखा है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसमें भी आपका यहाँ से कटा हुआ है, याद रखना है। अब इसमें आकृति दे रखी है ये वाली आपकी आकृति दे रखी है। अब हमें फर्स्ट स्टेप आपको कंप्लीट करना है, तो फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा यहाँ, तो ये आप वाली स्टेप है, वापस जाएंगे तो ये आपकी यहाँ पर आ जाएगी, और ये वाला हिस्सा आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपका कौन सा वाला होगा, ये वाली स्टेप, ये वाला जो आधा वाला है ये आपका पूरा हो जाएगा। पूरा होगा तो ये डबल होंगे आपके, ये यहाँ पर आएगा और ये आपकी यहाँ पर आएगी, ये आपका पूरा डबल आपका हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में फिर अगले तीसरी स्टेप हमें इसे पूरा उल्टा करना है, ये आपका ये यहाँ पर आएगा आपका, तो ये वाली ये आकृति बनेगी आपकी। किस ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ये ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सभी को याद रखना है। काफ़ी सरल क्वेश्चन होते हैं, कटिंग वाले पेपर कटिंग खोल लेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर करिए। इस क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या आंसर क्वेश्चन का बताइए। चलिए बताएं। बताइए फटाफट से आंसर करेंगे, क्या आंसर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर में यार 8 है, ये याद रखना है। देखिए इसे किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले देखिए ये आकृति दे रखी है, विकल्प में उस आकृति का चयन करना है जो इस निम्न आकृति श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए पहला वाला ये बॉक्स है, एक सर्कल को देखें, ये वाला आधा पार्ट भर रखा है, फिर उसके बाद ऊपर वाला भरा, फिर तीसरे स्टेप में फिर नीचे आ गया, तो अब कौन सा बढ़ेगा, ये आपका सर्कल होगा, तो आपका ऊपर वाला जो पार्ट है ये आपका भरा हुआ होगा। इसमें दे रखा है ये गलत है। अब देखिए इसमें दे रखा है, इसमें दिया, इसमें नीचे वाला दे रखा है, डी ऑप्शन आपका गलत हो गई। अब नेक्स्ट देखिए ये बॉक्स है यहाँ पर, तो इसे ऊपर लेके आए तो ऊपर वाला कर दिया ब्लैक। अब इसके बाद इसे आधा पार्ट यहाँ पर ब्लैक कर दिया। अब आपका जो ये यहाँ पर आएगा, ये बॉक्स आपका इस प्रकार से आएगा, और आपके यहाँ पर ये बनेगा, और इसमें देखिए पहले यहाँ पर, फिर उसके बाद ऊपर, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर आया है, तो अब इसके बाद कौन सा बनेगा, तो याद रखें इसमें इसके बाद आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका भर जाएगा, याद रखें। इस प्रकार से आकृति बनेगी, ये आपका सर्किल हो जाएगा, और ऊपर का सर्किल वाला भाग ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, याद रखें बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आंसर करिए। आपको बताना है उस विकल्प का चयन करना जो दिए गए चित्र में अंतर्निहित नहीं है। याद रखें जो आपके चित्र, जो आपका डायग्राम दे रखा है, जो इसका डायग्राम का कोई सा भी पार्ट इसका इसमें नहीं है, उससे आपको छांटना है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं दी गई, याद रखना आकृति को घुमाना नहीं है आपको, एज इट इज ऐसे ही आकृति इसमें दे रखी है, कहीं भी कुछ भी पार्ट इस आकृति का, तो वो तो आपका सही है। अंतर्निहित नहीं है, जो आकृति नहीं दी हुई है उसे आपको छांटना है। एसएससी जीडी के अंदर 3 दिसंबर को यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शिफ्ट फर्स्ट के अंदर। चलिए करिए आंसर क्या हो जाएगा, छांटिए आकृति को। तो देखिए समझेंगे ये किस प्रकार से आई होगा आकृति। देखिए सबसे पहले आकृति है इसमें, ये बीच में ये दे रखे हैं, ये वाला देखिए, ये वाला हिस्सा इसमें दिया हुआ है आकृति में, ये यहाँ तक ये हिस्सा है जो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर तो ये तो आपका हो नहीं। सेकंड नंबर बी में देखें, बी वाले में देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा इसमें दे रखा है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, मैं आपके लिए तीर का निशान दिख रहा हुआ, ये वाला इसमें दे रखा है। सी ऑप्शन की सी ऑप्शन की तरफ चलें, देखिए ये वाला हिस्सा यहाँ पर ये वाला है जो ये दे रखा है,
उसके बाद में ये ऊपर जो डंडी दी हुई है यहाँ से इसमें मिस्टेक कर दी है, क्योंकि यहाँ पर इसमें डंडी यहाँ पर दी हुई नहीं है, याद रखना है। ये आपकी यहाँ तक डंडी दी हुई है, याद रखनी है। इसमें पूरा टच कर दिया इसको, बीच में गैप नहीं छोड़ा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, जो आपके अंतर्निहित नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखें। अगला क्वेश्चन बताइए, आंसर करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपको क्वेश्चन पूछा गया दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात करना है। रेक्टेंगल कितने होंगे बताइए। इस डायग्राम के अंदर रेक्टेंगल कितने होंगे? चलिए सभी आंसर करिए, क्या आंसर क्वेश्चन का। आपको बताना है इसके अंदर रेक्टेंगलों की संख्या कितनी है, याद करनी है आपको। देखिए समझेंगे इसमें अंदर, देखिए रेक्टेंगल आयत आपसे पूछे गए। देखिए सबसे पहले इनमें छोटा वाला ये देखें, देखिए बड़ा वाला बॉक्स है, ये आपके जो बड़े वाले हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये आपके बड़े वाले हैं, जो ये वाला कितने, एक, ये बड़े वाला है, दो, इसी अनुसार ये तीसरा, और ये आपका चौथा हो गया, याद है। ये तो हो गया आपके चार, बड़े वाले इसमें हो गए चार, याद रखना है। कितने हो गए आपके? चार तो आपके ही हो गए। ध्यान रखेंगे दोबारा से आपका आना नहीं चाहिए, आप साथ ही साथ आप बताते चलेंगे कि कौन सा ये डबल आया। तो एक आपका पूरा ये बड़े वाला, ये पूरा कौन सा, ये पूरा बड़ा वाला है, जो ये होगा प्लस में वन, आपका ये होगा एक, प्लस में वन आपका ये होगा, याद रखना है। अब देखिए, अब अंदर की ओर चले हम। आपके देखिए यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ ही हो गए आपके, आठ ही हो गए। आठ आपको ये लिख दिया, याद रखना। एक एक को आपको बारी बारी से आपको समझना है। आठ आपके हो गए। अब टोटल हमारे कितने हो गए? आठ और चार बारह और एक तेरह, तेरह हो गए। अब यहाँ से आगे तेरह होने के बाद में समझेंगे, तेरह के बाद में आपका देखिए ये वाला, ये पूरा एक बन रहा है, चौदह, तो कौन सा होगा? 14वें नंबर का। और एक आपका ये 15, प्लस में दो कर दीजिए, 15 हो गए। तो हमारे पास में 15 ट्रायंगल तो आपके आ चुके हैं, यानी कि आपका 15 आ गया। अब देखिए आगे 15 हो गए पूरे टोटल आपके सामने ट्रायंगल। अब देखिए 15 के बाद आपका ये वाला 16वां, और एक ये आपका 17वां, कितने हो गए टोटल? अब आपके ट्रायंगल कितने हो गए टोटल? हो गए आपके 17, क्योंकि दो आपके ये आगे, एक पहला ये, दूसरा ये, टोटल हो गए आपके 17 ट्रायंगल आपके हमारे पास में आ चुके हैं गिनती में, याद रखना है। 17 तो आपके आगे। अब 17 आपके आगे, इनमें से ऑप्शन कौन कौन से क्रॉस हो गए? आपके देखिए 14वां, ये डी गलत है, बी गलत हो गया। अब देखिए 8, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17 हो गए। 17 आपके ट्रायंगल हो गए। अब आपके बाद इनकी सॉरी आपके आयत हो गए। अब आपके इसमें बचे हुए कौन कौन से हैं? आप देखिए, अब देखिए ये पूरा, ये वाला हमने नहीं गिना, उसी अनुसार आपके ये बना, दो हो गए, दो तो आपके ये हो गए। अब उसके बाद में आपका देखिए तीसरा पूरा ये, तीसरा पूरा ये, और चौथा आपका ये इधर की साइड का, कितने हो गए? चार। कितने हो गए आपके? चार और ऐड कर दीजिए, कितना होगा? चार चार आठ, आठ आठ 16, 16 और चार 20 और एक 21, टोटल आपके कितने इसके अंदर ट्रायंगल? 21 ट्रायंगल हैं। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि आपको और ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं तो आप कमेंट करके बताएं, आपके यदि और ट्रायंगल आपके बन रहे हैं तो। यहाँ पर आंसर तो आपका आ जाएगा 21 आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर, याद रखना है सभी को। टोटल कितने हो गए? 21 ट्रायंगल हैं, सभी को याद रखना है, 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बताइए समझ में आया नहीं है ट्रायंगल गिनना आपके लिए? देखिए नहीं आया तो दोबारा से फटाफट से देख गिन लेना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो आपके ये हो गए बड़े वाले, ये छोटे वाले। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, ये 12 हो गए पूरे। कितने हो गए? 12 ट्रायंगल हो गए ना। अब आपके देखिए अंदर वाले हमने छोटे वाले जो ट्रायंगल हैं वो तो आपके गिन लिए, टोटल कितने हो गए आपके? 12। फटाफट से आप गिन लीजिए, जल्दी से आंसर आना चाहिए। 12 और इसके बाद दो ये बड़े वाले 4, 12, 13, 14, 15,
और आपके 16 हो गए। अब 16 हो गए आपके। अब 16 से आगे देखिए, 16 से आगे यदि आप गिनेंगे, 16 ट्राइंगल आपके हो गए। अब 16 के बाद में देखिए, आपके 16 के बाद में 17, 18, 19, 20, 16 के बाद में देखें ये वाले ट्राइंगल, 16, 17, 18, आपका फिर ये 19 और एक आपका ये 20 और एक लास्ट में आपका बचा है जो ये बड़ा वाला पूरा 21, याद है टोटल आपके 21 होंगे, इसमें याद रखेंगे ये आपका हो गया टोटल। अब देखिए, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, समझ में आ गया होगा सभी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं जिसमें आप चलते हैं। देखिए फर्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, आपकी सभी के आंसर आने चाहिए भाई। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, बताइए कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर करेगा। चलिए बताइए, आंसर करिए, क्या आंसर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन है, एक महिला 3 किमी उत्तर की ओर चलती है। अब देखिए डायरेक्शन आपको दे रखी है, डायरेक्शन आपका होता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या फिर ईस्ट वेस्ट, वेस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आपकी डायरेक्शन होती है, सभी को याद होना चाहिए। एक महिला 3 किमी उत्तर की ओर चलती है। महिला का जो चलने का जो स्थान है 3 किमी चलती है, किधर, उत्तर की ओर चलती है। तो उत्तर कहाँ पर होगा आपका, ऊपर की तरफ जाता है। ये आपका देखिए इस महिला का ये पॉइंट मान लें, यहाँ से आरंभिक बिंदु है इसका, ये आपका किसका होगा, ये प्रारंभिक बिंदु याद रखना है। प्रारंभिक बिंदु होगा उस महिला का जो आपके 3 किमी उत्तर की तरफ चलने के लिए बोल रहा है। तो 3 किमी आपके यहाँ पर ये चलेगा। देखिए यहाँ पर ये 3 किलोमीटर आपके उत्तर की ओर चली है। अब आगे बोल रहा है ए पॉइंट पर पहुंच गई। आगे बोला इसमें फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ करके 4 किमी चलती है। पश्चिम किधर होगा, पश्चिम आपके इधर की तरफ होगा, आपके पश्चिम की ओर कितना चल रही है, 4 किमी चलने के लिए बोल रहा है पश्चिम की ओर। चलिए हम 4 किलोमीटर इसे चला देते हैं। अब आगे बोला फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 7 किमी चलती है। दक्षिण आपका किधर होगा, दक्षिण आपका होगा नीचे की ओर। दक्षिण किधर होगा, नीचे की ओर 7 किमी चल रहा है। देखिए 3 किमी तो आपको यहाँ तक चल रही है बराबर में, उसके बाद में 4 किलोमीटर आगे चलेगा। ये आपका टोटल कितना हो गया, 7 किमी आपके लिए चलने के लिए बोल रहा है। 7 किलोमीटर आपने ये चला दिया। यहाँ पर ये हो गया बी और सी पॉइंट आपका ये हो गया। अब 7 किमी चलने के बाद फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ करके, बायां आप किधर होगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। बायां आपका किधर होगा, बायां आपको होगा इधर इधर तरफ, ये होता है आपका बायां होगा, और इधर तरफ आपका होगा इसका दायां, उल्टा फेस आपको हो जाएगा तो नीचे की तरफ ज्यादा। ये बाईं ओर कितना चले, बाईं ओर 4 किमी चलती है। अब बाईं ओर 4 किमी चलती है तो बराबर में आ जाएगी। पहले भी ऊपर 4 किमी चली है तो यहाँ पर भी 4 किमी चलेगी। 4 किलोमीटर यहाँ पर चला दिया। अब सवाल पूछा गया अपनी आरंभिक स्थिति से अब कहाँ पर है, जो उसकी आरंभिक स्थिति थी वहाँ से वह आपकी अब कहाँ पर है, आपको वह ज्ञात करना। देखिए आरंभिक स्थिति कौन सी, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक आपको ज्ञात करनी है। अब बताना है आरंभिक स्थिति से कहाँ पर है, ये आपको ज्ञात करना है। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी आपको याद करनी है। इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी होगी बताइए, याद रखना है। देखिए यहाँ तक कितनी है, ये सभी समझेंगे। देखिए ये दूरी है जो कितनी हो जाएगी आपको याद रखना है। ये दूरी कितनी होगी, सेम बराबर होगी, याद रखना। यहाँ तक कितनी हो जाएगी आपकी, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा कितना, 3 किलोमीटर है। तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 7 में से 3 जाएगा तो 4 किलोमीटर बचेगा। 4 किलोमीटर कौन सा बच जाएगा आपका, ये नीचे वाला जो है, ये वाली जो, ये आपका 4 किलोमीटर रह जाएगी। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपकी 4 किलोमीटर होगी। तो ये वाला भी आपका 4 किलोमीटर हो जाएगा, याद रखेंगे। 4 किलोमीटर हो गया। अब पूछा गया इसमें अपनी वह अपनी आरंभिक स्थिति से अब कहाँ पर है, तो 4 किमी तो वह होगी कहाँ पर, आपके दक्षिण दिशा में। 4 किलोमीटर कहाँ पर, दक्षिण दिशा के, अब नीचे की ओर है तो ये दिशा कौन सी है, दक्षिण की ओर इसका मोह है, याद रखेंगे, ये दक्षिण होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर आपका उसका फेस होगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन आंसर करना है सभी को। क्वेश्चन है, यदि रानी के पिता चाचा अनूप के पिता के पोते हैं तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है तो रानी से अनूप का क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन का आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर करना है सभी को।
दीजिए आंसर फटाफट से, क्या आंसर क्वेश्चन का। देखिए समझेंगे, क्वेश्चन में आपसे बोला है, देखिए रानी है, रानी के पिता, सवाल में आपसे बोला है उसी अनुसार आपको इसे सॉल्व करना होगा। देखिए सवाल में बोला है आपसे कि एक रानी है, याद रखना रानी ये लड़की का नाम भी हो सकता है, नहीं पता नहीं, रानी लड़की का ही नाम होता जाता है। रानी के पिता, रानी के पिता ये हो गए भाई, रानी के पिता हमने यहाँ पर लिख दिया। रानी के पिता के चाचा, रानी के पिता के चाचा, ये चाचा जी हो गए रानी के पिता के चाचा। रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं। आगे बोला है अनूप के पिता, यानी कि अनूप है उसके पिता के पोते हैं, यानी कि अनूप के पिता के पोते का मतलब क्या होगा, ये अनूप, ये कौन सा होगा अनूप, अनूप के पिता, अनूप के पिता ये हो गए पिता के पोते, तो ये आपके याद रखना ये पोते होगा। पिता के पोते कौन होगा, ये बोल रहा है पिता के पोते हैं, ये पोता हो जाएगा चाचा। चाचा के बोला है कि यदि रानी के पिता के चाचा और अनूप के पिता के पोते हैं, अनूप के पिता के पोते कौन हो जाएगा, ये हो गया, बैठा दिया, बिल्कुल सही है। अब सवाल बोला अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, बिल्कुल जी, अनूप जो है आपका ये पिता का क्या है, इकलौता पुत्र है, बिल्कुल सही है। आगे सवाल में बोला है आपसे, सवाल बोला है तो रानी से अनूप का क्या संबंध, रानी से आपको बताना है रानी से अनूप का क्या संबंध होगा, ये आपसे ज्ञात करवा रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको संबंध निकालना आना चाहिए, तभी आप देखिए रानी का पिता, पिता के चाचा, यानी कि रानी के पिता, पिता के चाचा, यानी कि आपके देखिए याद रखेंगे ये क्या लगेंगे आपके रानी के पिता के, रानी का पिता का पिता, पिता का भाई, ये भाई क्या लगेगा, ये इसे ही चाचा बोल रहा है, याद रखना है इसे चाचा बोल रहा है, यानी कि रानी के पिता के जो पिता है, फादर है, पिता है उसका भाई को चाचा चाचा बोल रहा है, तो याद रखेंगे ये क्या होगा दादा, ये क्या हो जाएगा दादा लगेगा। रानी के पिता का चाचा क्या लगेगा, रानी का दादा। तो आपसे पूछा गया रानी से अनूप का क्या संबंध है, रानी से, रानी का जो है अनूप से क्या संबंध है, तो देखिए कितनी पीढ़ी ऊपर है, याद रखना है। देखिए ये हो गया पिता के चाचा, क्या हो गए दादा, दादा के पिता क्या लगेंगे आपके परदादा, क्या लगेंगे परदादा, याद रखना है आंसर हो जाएगा आपका परदादा, आंसर आएगा आपका क्वेश्चन का। तभी याद रखेंगे कि आंसर होगा परदादा, किसमें दे रखा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, याद रखें डी ऑप्शन आपका सही होगा। आपको संबंधों के बारे में पता होने चाहिए, कौन सी पीढ़ी, एक दो तीसरी पीढ़ी पर जाकर के आपकी परदादा आपको हो जाएगा, पिता के दादा क्या लगेंगे परदादा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया नहीं आया बताइए एक बार, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए आंसर करिए इस क्वेश्चन का, आप सभी को आंसर करना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, दीजिए आंसर। देखिए ए का मान दे रखा 26 और एक्स रे का मान है 40, तो वाट किसके बराबर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, तो यह किसके बराबर होगा, समझेंगे सभी। ए का मान 26 किससे प्रकार से, ए का अल्फाबेट नंबर हम लें तो ए का मान होता है 1, तो ये तो यहाँ पर 26 लिख रखा है, ऐड करने पर भी नहीं आएगा, तो ए का मान 26 किस प्रकार से होगा, यानी कि आपको पता होना चाहिए अल्फाबेट नंबर का जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसका उल्टा क्रम जो स्थान है उनका ज्ञात होना चाहिए। ए का विपरीत क्या होता है, जेड, ए का विपरीत क्या होता है जेड, इस ए का विपरीत होता है, जेड का मान कितना होता है 26, जेड का मान कितना है 26, ये आपका ये इस प्रकार से आया है, यानी कि आपका उल्टा इसमें क्या है, आपको याद रखना है अल्फाबेट नंबर को उल्टा क्रम आपको याद रखना है, ये आपका 26 हो गया। अब देखिए एक्स रे को लें, एक्स रे RAY, आपका जो एक्स रे है इसका मान दे रखा है आपका कितना 40, एक्स का मान कितना होता है आपका 23, आर का 18, ए का 1, वाई का कितना हो जाएगा, एक्स का मान होता है 24 और वाई का 25। अब देखिए ऐड करेंगे तो भी आपका 40 से ज़्यादा हो रहा है, याद रखेंगे। लेकिन इसमें किया क्या है, इसमें भी आपको याद रखना है इनका अल्फ़ाबेट का उल्टा आपको याद रखना है। एक्स का उल्टा क्या होता है, एक्स का उल्टा क्या होता है सी, आर का देखिए सी का क्रैक्स, आर से बन जाएगा इंडियन रेल, तो ए का उल्टा है आपका जेड, और वाई का क्या हो जाएगा, वाई का क्या उल्टा हो जाएगा आपका बी, यानी कि बॉय, वाई का क्या तो बॉय, ये आपका आज,
इंडियन रेल क्रैक्स, ये आपके उल्टे क्रम आपको पता होने चाहिए। एक दिन मैं आपके लिए बता दूंगा यदि आपको नहीं पता है कि इनका उल्टा क्या होता है। देखिए आर का उल्टा क्या है, यहीं पर देखिए सीधा डायरेक्ट मान निकाल लें। देखिए एक्स का कितना दे रखा है उल्टा, एक्स का उल्टा है सी, आर का है आई, और ए का है आपका जेड, और वाई का कितना हो जाएगा बी। देखिए इनका मान कितना होता है, सी का होता है आपका 3, आई का 9, सभी को ऐड करना है, जेड का 26 प्लस में बी का कितना हो जाएगा 2, इन सभी को ऐड करने पे क्या आ जाएगा आपका 40 आपका आएगा इस प्रकार से। अब आपको वाट दे रखा है, डब्लू वाट है, डब्लू का उल्टा क्या होता है, देखिए दूध वाला, हाई स्कूल, आज, टी का उल्टा हो जाएगा जी, G20, यानी कि G20 आपका ये इनका उल्टा होंगे। डब्ल्यू का उल्टा कौन सा हो जाएगा आपका डी, और एच का उल्टा हो जाएगा आपका एस, ए का उल्टा होता है 2, और टी का मान होता है आपका उल्टा हो जाएगा जी, एस का जेड, ए का जेड हो जाएगा, डी का कितना होता है 4, इनको ऐड कर लेना, डी का 4 याद रखना इन्हें, डी का मान 4 प्लस में एस का कितना होगा आर 18 19 प्लस जेड 26 और जी आपका 7, ये आपका होगा 19 प्लस 4 प्लस 26 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका 56। याद रखिए किसमें, ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन का याद रखना आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया नहीं आया ये क्वेश्चन। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दें, जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके एसएससी के अंदर जीडी के अंदर जो प्रीवियस क्वेश्चन आपसे पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों को आपको कराया जाता है इसमें। हमारा अगला क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर करेंगे आपका, ये क्वेश्चन है आपका, बताइए क्या आंसर है क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, यदि माह की 5वीं तारीख तिथि मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, ये आपसे पूछी गई है। यदि माह की 5वीं तिथि यानी कि आपको जो महीना है उसका 5वीं तिथि आपसे बोला गया है, 5वीं तिथि है जो आपकी 5 तारीख है, महीने की जो 5 तारीख है उसको कौन सा मंगलवार है, मंगलवार आपका बोल रहा है बिल्कुल। अब देखिए 5 से आगे आप ऊपर देखिए, आगे सवाल में देखिए 1 तारीख को कौन सा वार होगा, 1 तारीख को निकालने, 4 को कौन सा हो जाएगा आपका, 4 को होगा आपका सोम, 3 को कौन सा हो जाएगा आपका रवि, रविवार, और 2 को आपका शनिवार, और आपका 1 को कौन सा हो जाएगा, 1 को हो जाएगा आपका शुक्रवार, ये याद रखना है। 1 तारीख को कौन सा हो जाएगा शुक्रवार आपका होगा, याद रखना है। आपके 5वीं तिथि मंगलवार, तो माह के तीसरे शुक्रवार के दिन, हमें इसीलिए शुक्रवार को निकाला है, तीसरा शुक्रवार आपको निकालना है। तो इसके 5 से ऊपर चलिए, आप 1 तारीख को आपका शुक्रवार है। अब देखिए यहाँ से आपको पता चल जाएगा तो माह में कितने शुक्रवार, किस किस तारीख को शुक्रवार होंगे, माह के अंदर शुक्रवार की तिथि ज्ञात कर लीजिए, शुक्रवार किस किन किन तारीख को होंगे। तो आपको देखिए एक तो आपका 1 तारीख को आएगा, अब इसमें 1 तारीख को आएगा तो 1 के बाद 7 ऐड कर दें, तो 7 और 1 8 तारीख को, 8 में 7 करें 15 को, 22 को और 29 को, इन तारीखों को, महीने की इन तारीखों को आपका शुक्रवार आएगा। अब सवाल में आपसे बोला है कि आपको ज्ञात करना क्या है, सवाल में कहा है माह के तीसरे शुक्रवार, माह का तीसरा, पहला दूसरा और ये तीसरा शुक्रवार, तीसरा शुक्रवार के 3 दिन बाद, तीसरे शुक्रवार के इसके 3 दिन बाद, यानी कि 15 प्लस में 3 बराबर क्या हो जाएगा 18वां, 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, यानी कि 18 आ गई, आपने टिक लगाया होगा 18, लेकिन आपका गलत है, ये 18 आपका नहीं आएगा। लेकिन सवाल में आपको आगे पढ़ना है, तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद, आपसे बोला है 3 दिन बाद, यानी कि तीसरे दिन के बाद, यानी कि 3 दिन तो आपको यहाँ पर ऐड कर लिए, प्लस में 1 आगे, अगला दिन कौन सा होगा 19वां, 3 दिन बाद 19वां दिन आपको काउंट, 19वां दिन होगा, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, 3 दिन बाद बोला है, यदि बोलता तीसरा दिन कौन सा तिथि का जो शुक्रवार का तीसरा दिन कौन सी तिथि होगी, तो आपका 18 आता, लेकिन आपसे पूछा 3 दिन के बाद, तो आपका आ जाएगा 19, याद रखिए सभी, क्या आ जाएगा आपका 19 आपका हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का, राइट आंसर होगा 19, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है करेक्ट आंसर होगा। बताइए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है, सरल सा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा।
दीजिए आंसर क्या होगा क्वेश्चन का। देखिए सवाल बोला यदि वर्षा को जल कहते हैं, वर्षा को जल, जल को वायु कहते हैं, वायु को बादल कहते हैं, बादल को आकाश का है, आकाश को समुद्र कहते हैं, समुद्र को सड़क कहते हैं, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। इस प्रकार के सवाल में आपको सीधा नीचे आपको देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, उसके बाद सवाल को पढ़ना है। हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं आपको याद करना है। देखिए वर्षा जल, जल को वायु कहा जा रहा है, वायु को बादल कह रहे हैं, बादल को आकाश, आकाश को क्या कहा जा रहा है समुद्र। यानी कि आपके हवाई जहाज कहाँ पर उड़ते हैं, आकाश के अंदर उड़ते हैं, याद रखना है। ना तो बादल में उड़ेंगे ना ही वायु में, तो आपके कहाँ पर उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। आकाश को क्या बोल रहा है, समुद्र आपको लिख है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा कि आपके हवाई जहाज कहाँ पर उड़ेंगे, आपकी समुद्र के अंदर उड़ेंगे। क्वेश्चन के अनुसार आपको याद रखना है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। क्या आंसर होगा क्वेश्चन का, आंसर दीजिए। बताइए आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का। तो देखिए सभी समझेंगे। क्वेश्चन है 4 से 12 बना, 12 से 24, 24 से 20, आपके क्वेश्चन मार्क जगह पे आपको याद करना है। 6 से 18, 18 से 36, 36 से 180। अब यहाँ से थोड़ा सा अंदाजा लग रहा होगा, ये 4 से 12 आपका कितना है, दोगुने पर, सॉरी तिगुने पर, 4 तिया कितना होता है 12, और 12 से 24 दुगना, और 24 से 120, 24 पंच कितना होता है 120, याद रखना है। 2 3 5 का ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें देखिए यहाँ पर ये क्रम बैठा है नहीं, 6 तिया 18, 18 दुआ 36, 36 पंजे कितना होता है 180 हो जाएगा आपका, याद रखना। 36 5 कितना होता है 180 हो जाएगा, याद रखना। ये बिल्कुल क्रम सही है। अब देखिए यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, 3 से मल्टीप्लाई होगा इसका। आगे दे रखा है 24 दुआ 48, और 48 पंजे कितना होता है, यानी कि 40 पंजे 5 चौका 20, और 8 पंज 40, 240 आपको हो जाएगा। गुना ये 5 गुना कर रखा है, ये आपका 3 गुना कर रखा है। अब यहाँ से आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क गुना में 3 बराबर कितना आना चाहिए, आपका 24 आना चाहिए। अब क्वेश्चन मार्क इसमें ज्ञात करें 24/3, बिल्कुल बेसिक से आपको बता दिया। तो इसका क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या आ जाएगा, 3 8 24, ये कितना हो जाएगा 8 आपका आना चाहिए। ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपके बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सभी याद है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जगह 8 इस जगह पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर याद रखना। 8 का कितना होता है 24, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका भी आंसर दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा बताइए। देखिए क्वेश्चन है, प्रश्न आपको दिया गया है, इसमें दिए गए विकल्पों में जो है कौन सा शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। शब्दों का सार्थक क्रम आपको ज्ञात करना है। देखिए पेड़, पुस्तक, कागज और जल्दबाजी, इनमें से सार्थक क्रम क्या होगा, देखिए याद रखना। सबसे पहले क्या आएगा इनमें से, याद रखना है। देखिए सबसे पहले आपका आएगा पेड़। पेड़ जब आपका आएगा, पेड़ के बाद हम क्या बनाएंगे, पेड़ से क्या बनता है कागज, पेड़ से क्या बनेगा आपका कागज बन जाएगा। और कागज से हम क्या बना सकते हैं, कागज से बनेगा पुस्तक। उसके बाद क्या बनेगी, पुस्तक आपकी, याद रखना है। पुस्तक के बाद आपका बनेगा, पुस्तक का हम प्रयोग किसमें करेंगे, पुस्तक पर हम जल्दबाजी चढ़ाएंगे, जल्द जो चढ़वाते हैं ना कि आपकी जो किताब है फटे नहीं, ऐसे ही बनी रहे। तो ये आपका क्रम होगा, फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर ये इस प्रकार से आएगा। फर्स्ट नंबर पेड़ आपका ये पहला, ए गलत बी गलत। उसके बाद आपको दे रखा दूसरे पुस्तक, दूसरे नंबर पर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। एक सॉरी ये ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, देखिए आपके उसके बाद आएगा आपका कागज, कागज आएगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सभी को याद रखना है। 1 3 2 4। चलिए इस क्वेश्चन का और आंसर दे दीजिए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक में शब्दों अक्षरों का विषम युग्म छांटना है। आपको विषम युग्म आपको ज्ञात करना है। बताइए ये भिन्नों में संख्या दे रखी है, इसका आपको विषम युग्म छांटना है। बताइए किस प्रकार से छांटेंगे। देखिए आपको दे रखा है भिन्न, आपको याद रखना है ये ऊपर वाला होता है आपका अंश, अंश बटा हर। ये आपको सभी को पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा 11वीं 12वीं तक आपने पढ़ लिया है। अंश बटा हर होता है, जिसको नहीं पता वो आप देख लें। अब देखिए सबसे पहले ए ऑप्शन में आपको दे रखा है भिन्न को आपको मिटाना। 9 सही 1/11 की भिन्न मिटाएंगे कितना होगा, 9 सही 1/11, यानी कि किस प्रकार से करते हैं, 11 के गुना 9 से कीजिए और प्लस में आप कर दीजिए 1।
भिन्न को मिटाना नहीं आता है, जो आप पहली बार देख रहा है 9 सही 1/11, इसको किस प्रकार से करेंगे, 11 का गुना 9 से करना है और 9 का 11 से गुना 9 करने पर जो आएगी संख्या उससे यहाँ पे प्लस में 1 करना है, यानी कि 11 9 99 और प्लस में 1, ये ऊपर वाली संख्या को ऐड करना है। तो आपका कितना आएगा 99 और 1 100 आपका हो जाएगा। याद रखिए ये आपका भिन्न मिटाने का तरीका देखना, आपका ऊपर आ जाएगा 100 और आपका जो अंश आपका आएगा कितना 100 आ जाएगा और आपका हर आपका रहेगा 100/11, हर आपका वही संख्या रहेगी। बी में दे रखा है 7 सही 9/13, तो इसमें 13 9 13 7 91 और 9 कितना होता है, हो जाएगा 100/13। सी है इसकी भिन्न मिटाएं 5 सही 15/17, 5 सही 15/17 कितना होता है, 17 5 हो जाएगा 85 और 15 कितना हो जाएगा 100/17 आपका। और डी दे रखा है, डी अंत में दिया हुआ है 5 सही 6/19, 19 कितना होता है 9 5 45 और 5 95, 19 और 6 कितना हो जाएगा 101 आपका। यहाँ पर कितना आ जाएगा 101 आपका 19। अब सवाल में आपसे पूछा क्या गया है, सवाल में पूछा गया है आपको विषम को आपको ज्ञात करना है, जो आपको पूछा गया है विषम आपको ज्ञात करना है। विषम देखिए इसमें अंश समान है, इसमें अंश समान है, इसमें अंश समान है और इसमें अंश क्या है विपरीत है यानी अलग है, तो ये आपका विषम हो जाएगा। यानी आपको अंश सभी के समान होने चाहिए, इसमें नीचे वाले जो हर हैं वो तो सभी के डिफरेंट है, लेकिन अंश सभी में 3 में है 100 100, 1 में है आपका डी में 101, तो आपको विषम कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, सभी को याद रखना है। समझ में आ गया सभी को, ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सभी याद रखेंगे। चलिए और सवाल बचा है देखते हैं तब आपका। चलिए एक और सवाल है, इसका आप फटाफट से आंसर दे दीजिए, क्या आंसर पूछा। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दीजिए, सरल सा क्वेश्चन है, बताइए। देखिए 49 343 दे रखा है आपको, 49 से 343, तो आपको 64 के बाद आपका क्या आएगा वह आपको याद करना। देखिए यहाँ से समझेंगे 49 क्या होता है, ये होता है आपका 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये 343 किसका है, 343 देखिए 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर भी नहीं, ये स्क्वायर तो नहीं, ये क्या हो जाएगा 7 का क्यूब। 343 कितना होता है 7 का स्क्वायर होता है 49 गुना 7 कर लीजिए, 7 चौक 28, देखिए 9 7 63, 6 7 चौक 28 और 34, 343 7 का क्यूब होता है। अब ये देखिए ये कितने का है 8 का स्क्वायर है, तो ये कितने का हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो इसे 8 का क्यूब हो जाएगा। 7 का एक बार स्क्वायर किया, दूसरी बार इसमें क्यूब कर रहे हैं, एक बार स्क्वायर दूसरी बार से क्यूब किया, एक बार स्क्वायर दूसरी बार क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब हमेशा याद रखना है 512, कितना हो जाएगा 512 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, डी ऑप्शन आपका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सभी को याद रखना है। बताइए समझ में आया नहीं आया। तो लगभग मैंने आज की क्लास में आपके लिए 20 से 21 क्वेश्चन करे हैं, तो आपने इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए आप हमें कमेंट में जरूर लिखना है। जो इस चैनल पर पहली बार जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फटाफट से वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपकी रोजाना क्लास आती है, जुड़ना ना भूलें। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, जो आपके एसएससी जीडी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट तक आपकी क्लास पहुंच जानी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपकी नेक्स्ट क्लास आपकी आएगी कितना बजे, आपकी क्लास होगी 10:30 बजे, जो आपकी जीके की क्लास आती है उसमें भी जुड़ा करें। तो मिलते हैं, धन्यवाद।